तो 80% जीतने का मतलब है कि 2/3 अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ की पक्की है। ऐसे में नून लीग को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इनकार कर दिया है। फजलुर रहमान और एएनपी कह रहे थे इनसे बात ही ना करो, इनके पास ही ना जाएं। पीपल्स पार्टी कह रही है जी अभी इलेक्शन नहीं करवाने। पीएमएलएन की जमात के ज्यादातर लोगों ने कह दिया जी हम हल्कों के अंदर जाने के काबिल नहीं है। ये जो हालत आपने कर दी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, हम हल्कों के अंदर कैसे जाएं? लिहाजा इंतखाबात का नाम भी मत लीजिएगा, पैसे भी जाया हो जाएंगे और सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो ये एक तो परेशानी ये है पीएमएलएन के लिए। दूसरी परेशानी एक और पैदा हो गई है कि अगर इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील कर देते हैं, और इसका इन्हिसार मैं आपको फिर कहूंगा चौधरी परवेज इलाही के वादे पर है। अगर उनका वादा सच्चा हुआ और इमरान खान साहब ने उनको कहा कि फौरन असेंबलियां तहलील करें, तो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। लेकिन अगर उन्होंने सच्चा वादा नहीं किया इमरान खान साहब से और असेंबलियां तहलील उन्होंने ना की, क्योंकि देखें उन्होंने तो जब पीटीआई को ज्वाइन किया तो आर्मी चीफ से पूछकर किया था, एस्टेब्लिशमेंट से पूछकर किया था, तो क्या इतना बड़ा फैसला असेंबलियां तहलील करने का वो एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, वो पूछेंगे, अगर उनको ना रोका गया तो वो असेंबलियां तहलील कर देंगे, क्योंकि इसमें उनका पॉलिटिकल फायदा है इमरान खान साहब के रहने में। लेकिन अगर उन्होंने पूछा और उनको कहा गया कि नहीं रुक जाएं, तो फिर वो असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, लड़ाई का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। यानी इस तरह के सख्त जुमले बोलेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जब उनको जवाब देगा तो झगड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली वो जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर ये असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी नवाज शरीफ के लिए। मसला ये है कि पूरी की पूरी पार्टी ये कहती है पीएमएलएन कि अगर पंजाब में इलेक्शन करवाने हैं तो हमें नवाज शरीफ की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इजला में भी हमें नवाज शरीफ की जरूरत है। नवाज शरीफ आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो तब हमारी कोई थोड़ी सी बात बनेगी, वरना हमारी बात नहीं बनेगी। ये पीएमएलएन के कुछ लोगों का मानना है। और नवाज शरीफ साहब के बाद पाकिस्तान वापस आने का जो सबसे बड़ा मौका होगा वो इंतखाबात ही होंगे। लेकिन अभी तक उनके वापस आने के लिए किसी किस्म का रास्ता नहीं बन रहा। रास्ता बनाने में भी महीने लगेंगे या कम से कम हफ्ते लगेंगे। अगर इमरान खान साहब अभी असेंबलियां तहलील कर देते हैं और फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की और तमाम इदारों की जो नजरें हैं वो आने वाले इंतखाबात की तरफ होंगी, जो इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे होंगे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब अगर उस दौरान पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनको गिरफ्तार होना पड़ जाएगा। और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो क्या अदलिया उनको फौरन जमानत दे देगी? अगर अदलिया नवाज शरीफ साहब को फौरन जमानत दे देती है तो फिर अदलिया के ऊपर एक बड़ा प्रेशर पाकिस्तान में बनेगा और लोग पूछेंगे कि कैसे हो सकता है कि एक आदमी जेल काट रहा था, उसको निकाला गया जेल से और उसको अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर बर्तानिया भिजवा दिया गया। वो बंदा 4 हफ्ते का कहकर गया था और जमानत के ऊपर बाहर आया था, वो बंदा वापस आ रहा है 3 साल के बाद। ऐसे आदमी को कैसे दोबारा जमानत दी जा सकती है? सवाल यह है कि जो आदमी पहले जमानत के ऊपर बाहर निकलता है कि इलाज करवाना है, बीमार हूं, छोड़ो अल्लाह का वास्ता है, जब उसको छोड़ते हैं तो मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। वो मुल्क से 4 हफ्ते का कह के जाता है कि वापस आऊंगा और फिर वो वापस ही नहीं आता। 3 साल के बाद जब उसकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो वो वापस आता है पाकिस्तान में। अब वो कह रहा है मुझे फिर जमानत दो, तो अदालत कैसे जमानत देगी? ये बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। लोग इसके ऊपर बहुत आवाज उठाएंगे और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत कम हो जाएगी। तो ऐसे में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है कि वापस आना है, इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है, लेकिन कानून का सामना भी करना है और जमानत कैसे हासिल करनी है इसका रास्ता नहीं बन रहा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कह दिया मैं वापस आ सकता हूं किसी भी वक्त। उसके लिए एक वजह यह है कि लंदन में जो हकायक है उनका जायजा लिया जा रहा है पुलिस की जानिब से। जो तस्नीम हैदर ने और दीगर लोगों ने शिकायत जमा करवाई हैं, पुलिस ने अभी तक बाकायदा तहकीकात का आगाज नहीं किया, लेकिन जो शिकायत हैं उनका और जो हकायक दिए गए हैं उनका जायजा ले रहे हैं। यह जायजा लेने के बाद वो हो सकता है कि तहकीकात को आगे बढ़ाएं, नवाज शरीफ साहब तक इसका दायरा आ जाए। अगर ना भी आया तो भी एक प्रेशर तो रहेगा और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस भी आना चाहेंगे इलेक्शन से पहले। तो अब अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं इलेक्शन से पहले तो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि उनकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि देखें इस वक्त अदलिया को पूरा पाकिस्तान जो है वो जगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जो इतला के मुताबिक बहुत सारे खतों को जाया करने की भी कोशिश की गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ही ना। मुबैना तौर पे
ये करने की कोशिश की गई है कि बहुत सारे खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचे ही ना। लेकिन हम डाटा निकलवा रहे हैं कि कितने खत कहां पहुंचे, कितने पोस्ट हुए, कितने आगे बढ़े, कितने कहां पहुंचे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डाटा में मिल जाए। और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं जो इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वो हमसे राब्ता करके ये इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाएं और हमें बताएं कि कितने लोगों ने खत लिखे हैं और कितने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और कितने अगर जाया किए गए हैं तो कैसे किए गए हैं। मुझे पता है कि हर जगह पे खामोश मुजाहिद बैठे होते हैं और वो ये इंफॉर्मेशन फराहम कर देते हैं। अब आ जाए इस बात की तरफ कि आदम सवाती साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा, एक टके का केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5 मिनट में हल कर सकती है कि जी कैसे हो सकते हैं कि आपने 50 मुकदमे, दर्जनों मुकदमे दे दिए एक आदमी के ऊपर, एक ही वकूए के। ये तो गैर कानूनी है, सारे खत्म, एक पर्चा रहेगा, लेकर आओ हमारे पास, हम देखते हैं क्या हुआ है, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है और दोनों फ्री कैन को चुप करवा सकती है कि जब तक हम इसका फैसला नहीं करते सारे लोग खामोश रहें और चंद दिनों के अंदर इसका फैसला करें। ये बड़ा आसान है। अरशद शरीफ शहीद का जो है वो जुडिशियल कमीशन बनाए, उसकी इंक्वायरी शुरू करें, हम सबको बुलाएं। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर अदालत इस वक्त इसके ऊपर नोटिस ले और अदालत इस मामले को आगे बढ़ाए। तो इकोनॉमी की हालत यह हो गई है कि तमाम लोगों ने कहा कि रशिया से पेट्रोल लेने का कभी कहते हैं मिलेगा, कभी कहते हैं नहीं मिलेगा। थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट खुद कह रही थी, उनकी खबरें आ रही थी कि नहीं, रशिया पेट्रोल नहीं दे रहा, कामयाबी नहीं हुई। अब पता नहीं किसके कहने के ऊपर कह रहे हैं जी कामयाबी हो गई है। दूसरी जानब इंटरनेशनली कुछ खबरें आई हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं, कोई कामयाबी इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की क्लेम की जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से।